कड़कड़ाती धूप और झाड़ियों के बीच एक सरसराहट और दुनिया के सबसे जहरीले सांप ब्लैक मांबा ने इस शेरनी को डस लिया। चंद मिनटों में चेहरा सूज कर गुब्बारा हो गया, लार टपकने लगी और जिस्म ने साथ छोड़ दिया। शेरनी शिकार करना चाहती थी लेकिन भारी जबड़ा खुल नहीं रहा था। ब्लैक मांबा के जहर की 2 बूंदें किसी की भी सांसें रोक सकती हैं। जहर खून में फैल रहा था, धड़कनें बेकाबू थीं और नीला आसमान काला पड़ने लगा। लेकिन वो मरना नहीं चाहती थी। दूर सूखी घास में उसके 3 बच्चे राह देख रहे थे। आखिरी सांसें टूटते वक्त रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, बच्चों को दूर किया, आंखों पर पट्टी बांधी और एंटी वेनम लगा दी। कुदरत का करिश्मा हुआ, शेरनी में हरकत हुई और बच्चे उससे लिपट गए। मौत खाली हाथ लौट गई। जंगल की अंधेरी रातों में मौत सिर्फ जहर से नहीं आती। इस शेरनी को देखिए, शिकारियों के लोहे के जाल ने इसका ये हाल कर दिया है। हवा में खून की महक और गहरा जख्म। जो शिकार नहीं कर सकता, झुंड उसे छोड़ देता है। दर्द से बेहाल सूखी मिट्टी पर पड़ी वो जख्म चाटती रही। रेस्क्यू वालों ने मरा हुआ जानवर लाकर दिया। तपते सूरज के नीचे काले गिद्ध मंडलाने लगे। 1 हफ्ता गुजर गया। ठंडी रातों में उसने उम्मीद नहीं हारी और फिर एक रात हवा के साथ उसे अपने झुंड की दहाड़ सुनाई दी। लड़खड़ाते कदमों से वो अंधेरे की तरफ बढ़ी। झुंड ने उसे अपना लिया क्योंकि उसमें उसके बच्चे भी थे। वो कमजोर थी लेकिन परिवार उसका वीराने में इंतजार करता। जमीन पर चाहे जो ताकत हो, कीचड़ भरी झीलों में हुकूमत किसी और की है। मिलिए कुदरत की पूप मशीन हिप्पो से। शांत दिखने वाले ये जीव असल में खतरनाक है। इनका जबड़ा शेर से दुगना ताकतवर है। एक हैरान करने वाला राज, हिप्पोज तैरना नहीं जानते। पानी में उठती रेत के बीच ये पंजों के बल जमीन पर फिसलते हैं। इनकी दोस्ती उन चिड़ियों से है जो इनके जिस्म से कीड़े साफ करती हैं। बच्चा पैदा होते ही मां उसे गहरे अंधेरे में नहीं जाने देती, बल्कि खुद जिंदा कश्ती बन जाती है। लेकिन सूखा पड़ते ही कीचड़ में खूनी जंग शुरू हो जाती है। खौफ की दुनिया से दूर पेड़ के तंग अंधेरे सुराख में दर्द से तड़पती एक मां, ये गिलहरी है। बाहर झरने की आवाज और दर्द के तूफान में 4 अंधे बच्चे दुनिया में आए। वजन 1 सिक्के जितना। आराम का वक्त नहीं था। बच्चों को दूध पिलाने के लिए खुद खाना था। उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन नीचे ठंडे पानी में तैरता चिलगोजा भूख मिटा सकता था। वो उल्टी लटक गई। डूबने का खौफ था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन हार नहीं मानी और खुराक हासिल कर ली। वक्त गुजरा, सुराख में हलचल हुई। बच्चे बड़े हुए। उन्होंने पेड़ से बाहर झांकना शुरू किया। मां ने बार बार वापस खींचा क्योंकि बाहर शिकारी थे। लेकिन एक दिन सुनहरी रोशनी में वो कूदते हुए दूर निकल गए। मां ने रोका नहीं, बस पेड़ की छाल पर बैठी देखती रही। एक मां का फक्र और जंगल का सन्नाटा, दोनों एक साथ। कुदरत के सबसे बड़े सफर की कहानी ये है स्लावा, एक भेड़िया। बर्फीली हवाओं में स्लावा अकेला था, लेकिन नदी किनारे मछली पकड़ती मादा को देख उसने आंखों में नहीं घूरा। बर्फ पर मछली पकड़कर उसके सामने रख दी। ये इश्क का इजहार था। सफर शुरू हुआ। काले कौवे के पीछे ये इटली के देवदार जंगलों से फ्रांस के पहाड़ों तक पहुंचे। रास्ते में भूखे भालू से सामना हुआ। स्लावा डरा नहीं, भालू की आंखों में देख हिस्सा छीन लिया। इंसानी बस्तियां और शिकारी कुत्तों की आवाजें सुनी। जमा देने वाली ठंड और 3000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये जोड़ा स्पेन की वादियों में पहुंचा और दुनिया बसाई। स्लावा अब एक अल्फा सरदार बन चुका था और ठंडी हवाओं में उसके परिवार की गूंज थी। कुदरत का हर जानवर वजूद बचाने के लिए मौत की आंखों में आंखें डाल सकता है। सर्वाइवल की इस जंग में आपको सबसे हैरानकुन कहानी किसकी लगी? अंजन राज को जानवरों के रोंगटे खड़े कर देने वाले राज जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।